नेक्स्ट चैप्टर है बेटा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स। प्लेनेट अर्थ जो है, इस पर दो चीजें हैं। मैटर किस चीज से बनता है? केमिकल एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स नेचुरल हैं वो कितने हैं? केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं? 92। इन नेचुरल एलिमेंट्स में से 25 एलिमेंट्स ऐसे हैं पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन 25 एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? इन 25 बायो एलिमेंट्स से 16 ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं एसेंशियल बायो एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। 25 सारे जानदारों में, लेकिन उसमें 16 किस में हैं? ह्यूमन की बॉडी में। इन 16 बायो एलिमेंट्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: मेजर बायो एलिमेंट्स, माइनर बायो एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स। मेजर वो हैं जो 99% बाय वेट है। माइनर जो है वो लेस देन 1% है, और ट्रेस लेस देन 0.01%। ये 6 बायो एलिमेंट हैं मेजर। 18%, 10%, 65%, 3%, 2%, 1%। जो माइनर हैं, पोटाशियम है, सल्फर है, सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है। ये 5 ऐसे हैं जो माइनर बायो एलिमेंट्स है। 0.35% है, ये 0.25% है। सोडियम और क्लोरीन दोनों 0.15% है, ये 0.05%। तो ये 5 बायो एलिमेंट क्या हो गए? माइनर। और ट्रेस आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया। ये 5 हो गए जो लेस देन 0.01% है। ये लेस देन 1%, ये तकरीबन 99%। तो ये बाज़-औक़ात पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर बायो एलिमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है जो मेजर बायो एलिमेंट नहीं है, तो आपको 3 ऑप्शन ये होंगे। एक उन्होंने कॉपर दिया होगा, तो आपको याद ही नहीं है कि कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है, कौन सा ट्रेस। जब बायो एलिमेंट्स के एटम्स केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या बनता है? बायोमॉलिक्यूल्स। क्या बनेंगे? यही हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स जो है माइक्रोमॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 AMU। कौन से मॉलिक्यूल को माइक्रो कहते हैं? जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम हो। और जिनका मॉलिक्यूलर वेट इन थाउजेंड्स हो, हजारों में आए, जिसका मॉलिक्यूलर वेट या 1000 से ऊपर आए, उसको हम कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल। आप देखें, वाटर है 18 AMU, ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल है। बात समझे? इस तरह की एग्जांपल्स आपने याद रखनी है जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आता है। इसी तरह मैक्रो मॉलिक्यूल में देखें, प्रोटीन है, स्टार्च वगैरह, ग्लाइकोजन, लिपिड्स। मैक्रो माइक्रो में एमसीक्यू आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो मॉलिक्यूल।
आपको 3 ऑप्शन इसमें होंगे, एक ऑप्शन दिया होगा ग्लिसरॉल। आपको पहचानना है कि ये मैक्रोमोलिक्यूल है, ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। बात समझे? या वो कहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोमोलिक्यूल, तो 3 माइक्रो दिया होंगे, एक मैक्रो दिया होगा, आपको पहचानना होता है ये मैक्रोमोलिक्यूल। समझ गए? तो बायोमोलिक्यूल्स एक कैटेगरी की जाती है माइक्रो और मैक्रो, एक कैटेगरी की जाती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उसमें एक चार्ट बनाते हैं, उसमें समझते हैं, बेटा बोर्ड साफ कर। मॉलिक्यूल्स का नाम, थोड़ा सा इनकी परसेंटेज प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में आपकी बुक ने एक चार्ट दिया है। तो एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है कि वाटर जो है ये दोनों में 70% हो गया, प्रोटीन जो है इसमें 15% है, इसमें 18% है। कार्बोहाइड्रेट्स देखें तो इसमें 3% है, इसमें 4%। लिपिड्स 2% है, इसमें 3%। डीएनए इसमें 1% है, 5% है। आरएनए अदर मॉलिक्यूल्स दोनों में 2%। और मिनरल्स most abundant biomolecule present in protoplasm of a cell, water. Most abundant organic biomolecule in protoplasm of protein. Second most abundant organic biomolecule in prokaryotic cell, सवाल दोबारा सुनो। Second most abundant organic biomolecule in protoplasm of prokaryotic cell, दोबारा सुनो, आरएनए। अब आपने देखा, इधर देखो आरएनए कितने परसेंट, यही तो आप भूलते हो। वो पूछता है सेकंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, आप इसी तरतीब से चलते आ रहे हो। तो मोस्ट अबेंडेंट इनऑर्गेनिक में वाटर, मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक में, तो ये एमसीक्यूज है बेटा। ये मोस्ट अबेंडेंट, खाली मोस्ट अबेंडेंट पूछे, सबसे ज्यादा कसरत में पाया जाने वाला तो वाटर। सेकंड मोस्ट अबेंडेंट पूछे, ये हो गया ओवरऑल सेकंड मोस्ट अबेंडेंट या मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक, वो लफ्ज क्या इस्तेमाल करे, तो वाटर तो ऑर्गेनिक नहीं है, तो उसमें क्या लगाना है, प्रोटीन। अगर वो पूछता है सेकंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक, तो इसमें ये सेकंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक है, सेकंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक है, और इसमें ये सेकंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक है। समझ गए? तो सेकंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक में यह फर्क याद रखना है। अच्छा, बैक्टीरिया के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं डीएनए के? बैक्टीरिया के अंदर हमने कहा था 1 मॉलिक्यूल सिंगल स्मॉल सर्कुलर डीएनए है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, लार्ज डीएनए होता है। लेकिन परसेंटेज यहां देखो डीएनए की किसमें ज्यादा है, आपके 46 क्रोमोसोम्स हैं, उसका सिंगल मॉलिक्यूल है, तो उसकी परसेंटेज क्यों ज्यादा है? शाबाश। सवाल बनता है कि नहीं बनता? सोचने वाली बात है, या बस टेबल को एज इट इज याद कर लो? टेबल पे सोचना है ना भाई। आपका डीएनए 46 मॉलिक्यूल डीएनए के खड़े हैं, आपके सेल में 46 डीएनए के मॉलिक्यूल है, फिर भी 0.25%। तो मैंने एक साइज का फर्क बताया था। देखो ये आपका सेल है, ये बैक्टीरिया का सेल है, ये साइज का फर्क है। तो इसमें इसके साइज के हिसाब से इसका एक डीएनए परसेंटेज में ज्यादा आएगा। आपके सेल का साइज इतना है कि डीएनए की परसेंटेज ओवरऑल कम हो जाती है।